नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बात 2009 की है। 15वें लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने 2 मार्च 2009 को अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना जारी होते ही आचार संहिता भी लागू हो गया। 16 अप्रैल से 13 मई के बीच ये चुनाव होने थे। 2 तारीख को जब अधिसूचना जारी हुई तो सारे राजनीतिक दल, नेता कमर कस के खड़े हो गए कि भाई अब तो चुनावी समर में जाना है, यहाँ रैली करनी है, वहाँ सभाएं करनी हैं, वहाँ भाषण देना है। तो राजनीतिक दलों को फिर कहाँ कुछ चैन आता है जब अधिसूचना जारी हो जाए तो। हालांकि अधिसूचना जारी होने से पहले से ही राजनीतिक दल तैयारी करते हैं, नेता अपने चुनाव क्षेत्र में तैयारी करते रहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, 2 मार्च को अधिसूचना जारी होती है और 5 मार्च 2009 को उनकी इच्छा होती है कि वो फिल्म देखेंगे। हम लोगों को भी जानकारी हुई कि मुख्यमंत्री फिल्म देखने जा रहे हैं, स्लम डॉग। तो हम भी भागे भागे पहुंचे मुख्यमंत्री आवास। पता चला कि एक रिक्शे पे वो फिल्म देखने जाएंगे। तो मीडिया के लिए तो काफ़ी अच्छी खबर थी ये। रिक्शे पर इसलिए जा रहे थे क्योंकि आचार संहिता लागू हो चुका था और ऐसे में वो सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। हालांकि उस समय लोगों ने बताया कि वो पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है, लेकिन हमारे लिए अच्छा था। तो हम भी वो जो ही निकले एक अने मार्ग से, हम भी बैठ गए उनके साथ रिक्शे पर और उनका इंटरव्यू शुरू कर दिया। और इंटरव्यू में मैंने पूछा उनसे कि भाई पूरा देश, पूरे राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी में लग गए हैं, चुनाव की घोषणा हो चुकी है और राजनीतिक दलों के लिए तो ये परीक्षा की घड़ी है, आप ऐसे समय में फिल्म देखने जा रहे हैं। तो उनका जवाब था कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो पहले ही पढ़ाई कर लेते हैं, परीक्षा के समय कोई पढ़ाई नहीं करता है। यह दौर था 2005 से 2010 का उनका जो मुख्यमंत्री का टेन्योर, आप याद कीजिए, जो कहा जाता है कि सबसे शानदार टेन्योर था। उस दौरान 2009 में इन्होंने ये बात कही। आज वही बात आज लोग चर्चा कर रहे हैं कि देखिए चुनाव का समय है अभी। हालांकि 2024 के चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन चुनाव तो होंगे अप्रैल मई में ही। और इस बीच मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर जा रहे हैं। तो मुझे एकाएक वो दृश्य याद आ गया जब 2009 में जिस प्रकार से उसका जिक्र खुद उनके मित्र जो उन्होंने किताब लिखी है उदयकांत, उन्होंने नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नज़र में, इसमें भी जिक्र है इसका। आप देख सकते हैं 579 नंबर पेज पे। तो हम लोगों ने तो खैर खुद उसमें हम लोग शामिल थे, हम लोगों ने भी फिल्म देखा। तो आज वो विदेश चले गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कहा जा रहा है कि साइंस सिटी का अवलोकन करने गए हैं, क्योंकि वो ऐसा ही साइंस सिटी पटना में बनाना चाहते हैं। हालांकि कुछ विरोधी ये भी कह रहे हैं कि वो इलाज कराने स्कॉटलैंड गए हैं। खैर, इलाज हर एक व्यक्ति बीमार पड़ता है तो इलाज कराने के लिए जाता ही है, या जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन साथ साथ उन्होंने अपना एक काम भी रखा है कि वो वहाँ जाकर साइंस सिटी को देखेंगे और उसके अनुरूप जो पटना में बन रहा है साइंस सिटी, उसमें कुछ अमेंडमेंट हो या फिर कुछ और उसको आधुनिक बनाने की कोशिश की जाएगी। तो मैंने 2009 का जिक्र इसलिए किया कि देखिए चुनाव के समय उस समय भी था और नीतीश कुमार निश्चिंत थे, आज भी निश्चिंत हैं। इस समय कोई विदेश जाने का, विदेश भ्रमण का कोई जोखिम नहीं उठा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार ने ये किया है। तो उसके पीछे की भी वजह है। उसके पीछे की वजह यह है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी के लिए पिछले डेढ़ महीने से काफ़ी माथापच्ची की है उन्होंने, और सब कुछ तय कर दिया है। क्या होना है, कौन कहाँ से लड़ेगा, कौन क्या करेगा, कौन सीट हमारी रहेगी,
ये सारा कुछ जेडीयू की तरफ से तय है। नीतीश कुमार की एक खास आदत है कि वो पेंडिंग नहीं छोड़ते हैं कुछ भी, कि हम कल ये होगा परसों, वो पहले से ही तय हो जाता है कि कौन कौन सीटों पर लड़ना है, कितनी सीटों पर लड़ना है, लोकसभा में कौन लड़ेगा, विधान परिषद में कौन लड़ेगा, तो सारा कुछ उनका सेट हो चुका है। अब वो विदेश गए हैं, वहाँ से लौट के आएंगे तो फिर अपना चुनाव प्रचार, चाहे जो भी, जब तक अधिसूचना जारी हो जाएगी तो बाकी सब बातें होंगी। लेकिन नीतीश कुमार का ये स्वभाव जो मैं बता रहा हूँ कि वो पेंडिंग काम नहीं रखते हैं, और दूसरा कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, आपको याद होगा कि अब से कुछ महीने पहले वो महागठबंधन में थे जेडीयू के तौर पर। आपने देखा होगा कि उस समय भी सीटों के बंटवारे के लेके जब कांग्रेस ने कमेटी बनाई थी तो जेडीयू की तरफ से कोई नहीं गया था उसमें। वो इसलिए नहीं गया था कि जेडीयू ये तय मान के चल रही थी कि 16 सीटों पर वो जीती है तो 16 पर ही लड़ेगी, उसमें सीट में एक रत्ती भर इधर उधर नहीं हो सकता है। बाकी जो सीट बची है उसको कांग्रेस जाने, 24 सीट बची है उसमें कांग्रेस और आरजेडी मिलकर बांटे। ठीक उसी प्रकार बीजेपी के साथ भी उनका लगभग वही रवैया है। हो सकता है एक आध सीट बदल जाए इसमें थोड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा बदलाव होने वाला नहीं है। इसीलिए निश्चिंत होकर वो विदेश चले गए हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं कि हम अगर 2014 के चुनाव को एक मापदंड रखें तो उस समय के चुनाव में जो स्थिति परिस्थिति थी उसके अनुसार आप देखेंगे तो 2014 में नीतीश कुमार एनडीए के पार्ट नहीं थे, वो अलग चुनाव लड़ रहे थे अकेले। उन्होंने लेफ्ट पार्टी से समझौता किया था, लेकिन कांग्रेस अकेले ही थे। और बीजेपी जो है, बीजेपी के साथ कुशवाहा थे और लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी थी। तो इसमें चुनाव के बाद जो परिणाम आया उसमें 31 सीटें जीती एनडीए ने, जेडीयू को 2 सीटें मिली थी मात्र। तो ये कहा जाता है कि 2014 के चुनाव में बीजेपी को 33% वोट मिले थे और जेडीयू को मिले थे कितने, 14%, 16%। तो इसके बावजूद जब जेडीयू 2019 में फिर से एनडीए में शामिल हुई तो बराबर बराबर का सीट बता, 17-17 सीटों का। इसी प्रकार आप देखिएगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी कमोवेश यही स्थिति रही। जेडीयू की तरफ से ये हमेशा से रहा है कि जो उसका हक है वो कभी नहीं, वो हक नहीं छोड़ते हैं, और कंप्रोमाइज करना है तो आप करें, हम नहीं करेंगे। तो ये हमेशा से इस तरह का स्वभाव रहा है जेडीयू की तरफ से, और कंप्रोमाइज हमेशा बीजेपी को ही करना पड़ा है। इस बार भी अगर सभी एलाइज को साथ लेकर चलना है, कोई भागे नहीं, तो इसकी सारी जिम्मेदारी बीजेपी की है, क्योंकि सरकार तो केंद्र में बीजेपी की ही बनेगी। तो कहने का मतलब ये है, पूरे इस कहानी का लब्बू लुआब यही है कि नीतीश कुमार निश्चिंत हैं और निश्चिंत होकर विदेश गए हैं। वो पहले भी निश्चिंत थे और आज भी निश्चिंत हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।